श्रीमद् भगवद गीता एपिसोड 7 ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म? अर्जुन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। गीता अध्याय 3 श्लोक 1 से लेकर 8 तक। नमस्कार साथियों, पिछले एपिसोड में भगवान श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए। उन्होंने बताया कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पा लेता है, राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भगवान की बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक नया संशय उत्पन्न हो जाता है। उन्हें लगता है कि यदि आत्मज्ञान और स्थिर बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर उन्हें इस भीषण युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। इसी प्रश्न से भगवद गीता के 3 अध्याय कर्मयोग का आरंभ होता है। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशवा। अर्जुन विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपके मत में ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे आप इस भयानक युद्ध में, इस युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगा रहे हैं। अर्जुन का यह प्रश्न केवल उनका नहीं है। आज भी अनेक लोगों के मन में यह शंका उठती है कि यदि आध्यात्मिक जीवन अपनाना है तो क्या संसार के कार्य छोड़ देने चाहिए। अर्जुन आगे कहते हैं, हे भगवान, आपकी बातें सुनकर मेरा मन भ्रमित हो रहा है। कभी आप ज्ञान की महिमा बताते हैं और कभी कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसीलिए कृपा करके स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, जिससे मेरा कल्याण हो सके। यह प्रश्न हमें भी सिखाता है कि जब तक शंका का समाधान ना हो, तब तक सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। श्री भगवानुवाच लोकेस्मन्द विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघः ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनामः। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। जो मनन और आत्मचिंतन के द्वारा सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान योग है, और जो कर्म करते हुए ईश्वर की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कर्म योग है। यहाँ भगवान दोनों मार्गों को श्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उनका चुनाव अलग अलग होता है। अब भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। केवल कर्मों का त्याग कर देने से कोई मनुष्य निष्कर्म नहीं बन जाता, और केवल बाहरी रूप से संन्यास धारण कर लेने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यदि मन के भीतर अभी भी इच्छाएं, अहंकार और आसक्ति मौजूद है, तो केवल वस्त्र बदल लेने या कार्य छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती। सच्चा संन्यास मन का होता है, केवल शरीर का नहीं। नहि कश्चित् शृणामपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः कार्यते हैवशः कर्म सर्वः प्रकृति जय गुरुणे। भगवान कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारा शरीर, हमारी श्वास, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारे मन का सोचना भी एक प्रकार का कर्म ही है। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम हर व्यक्ति से किसी न किसी रूप में कर्म करवाते ही रहते हैं। इसीलिए प्रश्न ये नहीं है कि कर्म करें या ना करें, प्रश्न ये है कि कर्म किस भावना से किए जाएं। भगवान अब एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो बाहर से तो बहुत त्यागी दिखाई देता है, लेकिन भीतर से विषयों का चिंतन करता रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में साधक नहीं कि बल्कि मिथ्याचारी है।
यदि मन संसार में भटक रहा हो और शरीर केवल दिखावे के लिए साधु बना हो तो वह आध्यात्मिकता नहीं है, केवल अभिनय है। भगवान हमें बाहरी प्रदर्शन नहीं बल्कि भीतरी शुद्धता का संदेश देते हैं। यस्तेवेन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मसक्त साविष्यचते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य पहले अपने मन और इंद्रियों को वश में करता है और फिर बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ है, वही कर्मयोगी है। वह संसार में रहकर भी संसार का बंधन नहीं बनता, क्योंकि उसके कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ईश्वर को समर्पित होते हैं। अब भगवान स्पष्ट आदेश देते हैं, अपने शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म अवश्य करो। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि मनुष्य कर्म करना ही छोड़ दे तो वह अपने शरीर का भी पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। समाधान है कर्तव्य को ईश्वर अर्पण की भावना से करना। यही कर्मयोग है और यही जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। यहीं तक आज के भाग में भगवान ने अर्जुन की पहली शंका का समाधान प्रारंभ किया, लेकिन अब भगवान कर्म का एक और गहरा रहस्य बताने वाले हैं। वे बताएंगे कि केवल अपने लिए किया गया कर्म बंधन बन जाता है, जबकि यज्ञ भावना से किया हुआ कर्म मनुष्य को मुक्त कर देता है। अगले भाग में हम श्लोक 9 से 17 तक समझेंगे, जहां भगवान यज्ञ, देवताओं, वर्षा, अन्न और संपूर्ण सृष्टि के दिव्य चक्र का अद्भुत रहस्य बताते हैं। हरि ओम।